अब हम ज्यामिति रचना से संबंधित प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। इसमें दिया है नीचे कुछ त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की माप दी गई है। इनसे त्रिभुजों की रचना कीजिए। इन त्रिभुज डी ई एफ में डी ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ई एफ बराबर 5.5 सेंटीमीटर, डी एफ बराबर 4.4 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज की रचना करना है तो सबसे पहले एक रफ बना लेते हैं। ऐसे इस प्रकार एक छोटा सा रफ बना लेते हैं। डी ई एफ, डी ई एफ, तो डी ई बराबर ये 4.5 सेंटीमीटर, ई एफ बराबर 5.5 सेंटीमीटर और डी एफ बराबर 4 सेंटीमीटर। ये इस प्रकार रफ अनिवार्य रूप से बनाएं, इससे गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब इसी को देख देख के अब एक त्रिभुज की रचना करते हैं। सबसे पहले ई एफ एक रेखाखंड खींचा। ई एफ सबसे पहले ई एफ 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। इसको रचना के पद को नीचे लिखना पड़ेगा। तो सबसे प्रथम स्केल की सहायता से ई एफ एक रेखाखंड खींचा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसका दूसरा, ये बिंदु ई को केंद्र मानकर ये 4.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर एक चाप काटा। बिंदु ई को केंद्र मानकर ये 4.5 दिया है, तो ऐसे प्रकार की सहायता से ऐसे 4.5 स्केल में ऐसे रख लेंगे 4.5 का और ऐसे चाप काटेंगे। तो 4.5 का इस तरह से चाप काटा, 4.5 सेंटीमीटर का ये चाप काटा। उसी प्रकार बिंदु एफ को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर चाप काटा। ऐसे काटेंगे, ये ऐसे। उसके बाद कटान बिंदु को डी नाम दिया। एक कटान बिंदु को डी नाम दिया और डी से ई को मिलाया। ये डी को ई से स्केल की सहायता से मिलाया। उसके बाद डी को एफ तक स्केल की सहायता से मिलाया और इसको नाप को लिख देंगे। इसी को अब पूरा रचना के पद में लिखना है। जैसे सर्वप्रथम ई एफ एक रेखाखंड खींचा। पहले में लिखोगे ई एफ एक स्केल की सहायता से 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। दूसरा लिखोगे बिंदु ई को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर चाप काटा। दूसरा लिख लोगे। तीसरा लिखोगे, यहाँ पे तीसरा, एफ को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर चाप काटा, जो बिंदु डी पर कटता है। अब चौथा लिखोगे, डी ई तथा डी एफ को स्केल की सहायता से मिलाया। उसके बाद पांचवा लिखोगे, इस प्रकार हमें त्रिभुज डी ई एफ प्राप्त हो गया, जिसमें डी ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, डी एफ बराबर 4 सेंटीमीटर और ई एफ बराबर 5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। सभी को नाप के बनाना है, ऐसे ही अंदाज़ा नहीं बनाना है। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू बराबर 30 अंश, आर बराबर 30 अंश, क्यू आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार त्रिभुज की रचना करना है। तो सबसे पहले हम लोग रफ बना लेते हैं। यहाँ पे पी क्यू आर, यहाँ पे पी क्यू आर, तो क्यू बराबर ये 30 अंश और आर बराबर ये 30 अंश और क्यू आर बराबर
4.7 सेंटीमीटर। इस प्रकार त्रिभुज को बनाना है। रफ अनिवार्य रूप से बनाएं। रफ बनाने से गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। रफ अनिवार्य रूप से बनाएं। इस प्रकार गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। तो सबसे पहले हम लोग इस भुजा को बनाते हैं। क्यू आर बराबर एक रेखाखंड स्केल की सहायता से 4.7 सेंटीमीटर का खींचा। 4.7 सेंटीमीटर का एक क्यू आर रेखाखंड खींचा। यहाँ क्यू बिंदु को केंद्र मानकर 30 अंश का कोण बनाया। ऐसा दूसरा लिखोगे। ये पहला रचना के पद लास्ट में बता दूंगा। रचना के पद लिखना पड़ेगा पहला। दूसरा यहाँ पे दूसरा लिख दोगे। यहाँ पे x लिख लेते हैं, इसको x क्यू आर। यहाँ पे एंगल x क्यू आर बराबर 30 अंश। 30 अंश का कोण बनाया। उसके बाद यहाँ पे तीसरा बिंदु R पर ये एंगल y ऐसे 30 अंश का कोण बनाएंगे। ऐसे इसको y लिख देंगे। तो y R Q बराबर 30 अंश का कोण बनाया। तो इस प्रकार के कोण बनाएंगे तो एक कटेगा। इसको P बिंदु नाम दिया। इस प्रकार लिखेंगे। इस प्रकार हमें कटान बिंदु P प्राप्त हुआ। अब PQR वो त्रिभुज है जिसमें Q बराबर 30 अंश और R बराबर 30 अंश और QR बराबर 4.7 सेंटीमीटर है। रचना के पद को देखो एक बार और कैसे लिखेंगे। रफ अनिवार्य रूप से बनाएं। रचना के पद लिखोगे सबसे पहले QR बराबर यहाँ पे सर्वप्रथम यहाँ पे लिख सकते हो सर्वप्रथम QR बराबर 4.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। दूसरा लिखोगे बिंदु Q पर x y R बराबर 30 अंश का कोण बनाया। उसके बाद y R Q बराबर 30 अंश का कोण बनाया और y R तथा x Q बिंदु P पर कटता है। यहाँ पे चौथा लिख दोगे। चौथा x Q तथा y R बिंदु P पर कटता है। इस प्रकार हमें त्रिभुज PQR प्राप्त हो गया। पांचवा लिख दोगे। इस प्रकार हमें त्रिभुज PQR प्राप्त हो गया, जिसमें Q बराबर 30 अंश, ये Q बराबर 30 अंश, R बराबर 30 अंश है और QR बराबर 4.7 सेंटीमीटर है। इस कोण को हमेशा नाप के बनाना है चांदे की सहायता से। इस कोण को हमेशा चांदे की सहायता से नाप के बनाना है, अंदाज़ा नहीं बनाना है। रचना के पद थोड़ा बहुत गलत हो जाए तो चलेगा, लेकिन चित्र हमेशा सही होना चाहिए। ये रचना के पद थोड़ा त्रुटि हो जाए तो चलेगा, लेकिन चित्र हमेशा सही होना चाहिए, तभी अंक प्राप्त होगा।